नेक्स्ट हमारे पास अब ये कमांड बेस लाइनक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पीडब्ल्यूडी कमांड। ये क्या है हमारे पास पीडब्ल्यूडी कमांड, ये डिस्प्ले करती है करंट वर्किंग डायरेक्टरी को। ठीक है, ये पी वर्किंग डायरेक्टरी कमांड है। तो ये पीडब्ल्यूडी कमांड करंट वर्किंग डायरेक्टरी को शो करती है। उसके बाद है हाउ डू यू चेंज द करंट डायरेक्टरी यूजिंग द सीडी कमांड। आप अपनी सीडी कमांड को यूज़ करते हुए अपनी डायरेक्टरी कैसे चेंज करते हैं। तो सीडी के आगे आप अपना जो पाथ होता है वो प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी डायरेक्टरी जो है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास है कि आप डिफरेंस बताएं सीडी का और सीडी टाइल्ड साइन का। तो सीडी चेंजेस स्पेसिफिक डायरेक्टरी है। ठीक है, ये स्पेसिफिक डायरेक्टरी को चेंज करता है, जबकि सीडी टाइल्ड साइन चेंज करता है यूज़र होम डायरेक्टरी को। यानी कि जब हम इसको कॉल करते हैं ना तो हम डायरेक्टली होम स्क्रीन पर चले जाते हैं अपनी। तो व्हाट डज द एल एस कमांड डू। एल एस कमांड क्या करती है, ये लिस्ट कर देती है हमारी जितनी भी फाइल्स होती है ना उन्हें हमारे टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, या फिर जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है ना उसके ऊपर। लेट्स से कि अगर आप डेस्कटॉप पर हैं और आप एल एस की कमांड यूज़ कर रहे हैं तो वो डेस्कटॉप पर जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी लिस्ट हो जाएंगी। फिर यूज़ ऑफ एल एस माइनस एल का क्या है, ये एक हमारे पास फ्लैग है माइनस एल, और ये काम क्या करता है, ये हमारी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है ना वो शो करता है। ठीक है, ये तो जो फाइल्स शो करता है सिंपल फाइल्स होती हैं ना, सिर्फ उनके नेम शो कर देता है कि ये फाइल्स हमारे पास हैं। लेकिन माइनस एल डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है उन फाइल्स की, जबकि एल एस माइनस ए जो है ये हिडन फाइल्स को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स की एल एस कमांड्स थी। उसके बाद हमारे पास है पी आई डी क्या है, जिसे मैंने आपको बताया भी था एक प्रोग्राम के अंदर कि इन्हें प्रोसेस आई डी कहते हैं। तो पी आई डी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, पी आई डी इज़ अ यूनिक प्रोसेस आइडेंटिफायर, यूज़ पी आई डी और पी एस कमांड टू फाइंड इट। ठीक है, प्रोसेस की आईडी फाइंड करने के लिए हम लोग पीआईडी या फिर पीएस की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। पीएस की कमांड हमने यूज़ भी करके देखी थी, और उसमें से हमने ये देखा भी था कि किस तरह से हमें आईडी जो है वो मिल रही थी। उसके अलावा ये पी एस माइनस सी एफ इंटू ग्रेप जो है प्रोसेस नेम, ये भी एक मेथड है कि आप अपने प्रोसेस के अंदर से उसकी जो आईडी है उसका नेम है और डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है उसको गेट कर लो। उसके बाद है पीपीआईडी पेरेंट प्रोसेस आईडी, इसे फाइंड करने के लिए भी पीएस कमांड हम लोग यूज़ सिंपली कर सकते हैं। खाली पीएस भी लिख देंगे तो आपके जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जो प्रोसेसेस होंगे ना उन वो नज़र आ जाएंगे। ठीक है, उसकी आईडी हमें मिल जाएगी। अब व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फोक सिस्टम कॉल एंड हाउ इट इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस क्रिएशन। फोक सिस्टम कॉल क्या है और प्रोसेस क्रिएशन में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसका हमने क्योंकि प्रोग्राम किया है तो समझना ज़रा आसान होगा। फोक सिस्टम क्रिएट अ न्यू प्रोसेस बाय डुप्लीकेटिंग द कॉलिंग प्रोसेस। जो हमारे पास जो प्रोसेस क्रिएट हुआ होता है उसका एज इट इज़ एक डुप्लीकेट कॉपी जो है वो क्रिएट कर देता है। और फिर क्या होता है, इट इज़ यूज टू क्रिएट न्यू प्रोसेस इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डू यू यूज़ द एम के डी आई आर। वैसे एम के डी आई आर को हम कहते हैं क्या है, मेक डायरेक्टरी। ठीक है, कमांड टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए। यूज़ एम के डी आई आर फॉलोड बाय द डायरेक्टरी नेम ई जी मेक डायरेक्टरी न्यू डायरेक्टरी। एम के डी आई आर लिखते हैं और उसके आगे डायरेक्टरी का नेम लिखते हैं तो हमारी डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो जाती है। उसके बाद है हाउ डू यू यूज़ द आर एम कमांड टू डिलीट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। आर एम कमांड को हम लोग फाइल को डिलीट करने के लिए और डायरेक्टरीज को डिलीट करने के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर तो हमने किसी फाइल यानी कि टेक्स्ट फाइल इस तरह की फ़ाइल को डिलीट करना है ना तो फिर हम आर एम और आगे फाइल नेम लिख देंगे, और अगर किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो फिर आर एम स्पेस माइनस आर स्पेस डायरेक्टरी लिखेंगे, फिर हमारे पास डायरेक्टरी रिमूव होगी। अब डिफरेंस क्या आर एम में और आर एम डी आई आर में। तो आर एम डिलीट करता है फाइल्स और डायरेक्टरी को, जबकि आर एम डी आई आर सिर्फ और सिर्फ एम टी डायरेक्टरीज को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कि हाउ डू यू यूज़ सी पी कमांड टू कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरी। सी पी कमांड बेसिकली कॉपी की ही शॉर्ट फॉर्म है। तो ये क्या करता है, सोर्स फाइल को लेता है और डेस्टिनेशन पाथ को लेता है और फिर हमारी जो फाइल है उसको उसकी नई लोकेशन पर भेज देता है। तो यहाँ पर सी पी फिर फाइल का नेम आगे स्लैश आएगी, फिर जो न्यू लोकेशन होगी वो हमने दे देनी है तो वहाँ पर हमारी फाइल कॉपी हो जाएगी। हाउ डू यू यूज़ द एम वी यानी कि मूव कमांड टू मूव और रीनेम फाइल। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो एम वी यानी मूव की कमांड है यही कमांड आपके फ़ाइल को रीनेम करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इसका भी सिंटेक्स वही है जैसे हमारे पास फाइल को कॉपी करने का सिंटेक्स होता है। उसके बाद है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इको कमांड। इको कमांड हमारे पास क्या काम करती है, तो हमारा जो मैसेज होता है जो इको वर्ड के आगे लिखा होता है वो एज इट इज़ आपको टर्मिनल पे प्रिंट करके दे देती है।
फिर आपके पास एक ग्रेप की कमांड आती है। तो ग्रेप की कमांड आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हो कि किसी पैटर्न को सर्च करने के लिए। यहाँ पर उन्होंने हाफ हाफ आंसर खुद बता दिया हुआ है कि आप लोग ग्रेप को यूज़ क्यों करते हो, पैटर्न को सर्च करने के लिए, किसी फॉलोइंग पैटर्न को सर्च करने के लिए। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेप, आगे स्पेस में लिखा है कीवर्ड और आगे फाइल नेम है। इसका मतलब यह है कि ग्रेप, लेट्स से कि मेरे पास एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, उसमें से मैंने सर्च करना है डॉग कीवर्ड, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगी, ग्रेप, आगे स्ट्रिंग में लिखूँगी डॉग, आगे फाइल का नेम लिख दूँगी कि इस फाइल में से ये डॉग कीवर्ड जो है इसे सिलेक्ट करो, ठीक है। तो ये उसमें से सर्च करके मुझे बता देगा जिस भी लाइन पर वो होगी। उसके बाद है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मैन कमांड एंड हाउ डू यू यूज़ इट टू व्यू मैनुअल पेज फॉर लाइनेक्स कमांड। यानी बता दिया उन्होंने कि मैन कमांड करते क्या है, व्यू करता है मैनुअल पेजेस को लाइनेक्स कमांड के अंदर। तो मैन डिस्प्लेज द मैनुअल पेजेस फॉर कमांड्स। तो यूज़ कमांड, यूज़ हमने किस तरह से करना है, यूज़ मैन और आगे लिख देना है हमने कमांड का नेम, और फिर स्पेसिफिक हमारा मैनुअल पेज आ जाएगा जो कि हमें कमांड्स को शो करेगा। फिर है हमारे पास व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ CH मोड कमांड। CH मोड का मतलब है चेंज मोड कमांड, ठीक है। कि हम अपने क्या कहते हैं, जो भी फाइल है उसका जो मोड है उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, CH मोड कमांड को यूज़ करते हैं। और यूज़ CH मोड, ये इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है, CH मोड, आगे इसकी परमिशन और फिर फाइल नेम। जो भी परमिशन देनी है, लाइक रीड राइट देनी है, खाली राइट की देनी, जो भी देनी होगी वो दे के तो हम लोग आगे फाइल का नेम लिख देंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल उन्होंने दी भी हुई है। उसके बाद है हमारे पास हाउ डू यू यूज़ द CH ओन कमांड। यहाँ पर CH मोड था मोड चेंज करने के लिए, ठीक है। और ये CH ओन है ओनर चेंज करने के लिए, कि हमारे पास जो ओनर है उसे चेंज करना है। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, यूज़ CH ओनर, और आगे फिर जो नया ओनर होगा उसका नेम लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पर इन्होंने लिखा है user1 और आगे फाइल नेम, ओके। उसके बाद आपके पास है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रीडायरेक्ट साइन एंड अपेंड साइन। इसको हम रीडायरेक्ट कहते हैं, इसे हम अपेंड साइन कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, रीडायरेक्ट आउटपुट टू अ फाइल। ये क्या, किस लिए यूज़ होती है, किसी भी फाइल की आउटपुट को शो करने के लिए। दिस साइन इज़ यूज फॉर आउटपुट, ठीक है। उसके बाद जो डबल वाला सिंगल है वो क्या, किस लिए काम होता है, अपेंड करने के लिए। यानी कि सिर्फ अगर हमने इंसर्शन करनी है, हमारे पास एक फ़ाइल है जिसमें हमने सिर्फ इंसर्शन करनी है, उसमें से कोई डिलीशन या कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, तो उसे हम कहते हैं अपेंड। लेट्स से कि मेरे पास एक फ़ाइल है, फाइल 1, और मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर से कुछ भी डिलीट ना हो, इसमें से कुछ भी अरेज ना हो, और इसमें कैट वर्ड लिखा जाए। तो मैं क्या करूँगी, कैट लिखूँगी और आगे साइन लिखूँगी और आगे फाइल का नेम लिख दूँगी। तो ये कीवर्ड इसके अंदर लास्ट पर जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा फाइल में से। आगे हाउ डू यू यूज़ द पाइप सिंबल। ये पाइप सिंबल है इन लाइनेक्स टू कनेक्ट मल्टीपल कमांड को कनेक्ट करने के लिए। तो इसके ऊपर पूरी एक वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। आप BC कमांड्स के BC और इको के कमांड के साथ मैंने इसकी एग्जांपल दी थी कि इको की जो आउटपुट आ रही थी, ये मैंने इसके अंदर लिखी थी। इसकी जो सी हमारे पास आउटपुट आ रही थी वो BC में जाकर क्या हुई थी, फर्दर ऑपरेट हो गया, उसने हमें 2 आंसर दिया था। तो ये भी हमारे पास पाइप की ही एक एग्जांपल थी। नेक्स्ट इन्होंने जो हमें दिया वो ये दिया है, ये लिस्ट हमारे पास है, ठीक है। डिटेल्ड लिस्ट शो करनी है और ग्रैब करना है उसमें से एक कीवर्ड। तो ये उसमें से उन सारी लिस्ट में से एक कीवर्ड ग्रैब करके मुझे दे देगी। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द फाइंड कमांड। फाइंड कमांड का क्या पर्पज़ है, हाउ डू यू यूज़ इट टू सर्च फॉर फाइल बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। अब हम सिर्फ फाइंड नहीं कर सकते बल्कि हम लोग बेसिक क्राइटेरिया भी दे सकते हैं कि इस क्राइटेरिया के बेस पे मुझे फ़ाइल ढूंढ के दो। अब मैंने लिखा पहले फाइंड, फिर आगे मैंने क्या कहते हैं लिखा नेम और आगे लिखा फ़ाइल। ये नेम लिखने का मकसद ये नहीं है कि ये नेम भी है कि कोई टेक्स्ट के अंदर लिखा है या ऐसा कुछ नहीं। यानी कि ये क्राइटेरिया है कि नेम यही होना चाहिए, file.txt ही होनी चाहिए। ये वो क्राइटेरिया दिया है, नेम की बेस पे फाइंड करो। उसके बाद है हाउ डू यू यूज़ द xargs कमांड टू एग्जीक्यूट अ कमांड ऑन द लिस्ट ऑफ फाइल और स्ट्रिंग। xargs हमारे पास एक कमांड है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड को लिस्ट या फाइल और लिस्ट ऑफ फाइल्स पर, ज़्यादा सारी फाइल्स पर एक ही अगर कमांड हमने अप्लाई करनी है तो xarg की यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कमांड xargs कमांड, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है ls
पाइप कमांड और आगे XR लिखा है RM टू डिलीट फाइल्स बाय लिस्ट, यानी कि लिस्ट में जितनी भी फाइल्स होंगी उन सारी फाइल्स को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा एक ही दफ़ा में। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ TAR कमांड, ठीक है। TAR कमांड हमारे पास किस लिए यूज़ करेंगे एंड हाउ डू यू यूज क्रिएट एंड एक्सट्रैक्ट आर्चिव। तो बेसिकली आपके सामने इन्होंने लिख भी दिया है कि क्रिएट करता है और एक्सट्रैक्ट करता है आर्चिव्स को। तो TAR कमांड क्रिएट्स एंड एक्सट्रैक्ट आर्चिव, यूज TAR ऑप्शन आर्चिव फाइलिंग, ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है। TAR आगे स्लैश लिख के हम CVF लिखते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। आर्चिव TAR यानी कि जो हमारे पास आर्चिव है, हमने आर्चिव करनी है फाइल, वो फाइल जो वो निकाल के हमें दे देगा, फाइल 1 और 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। हाउ डू यू यूज़ द SSH कमांड टू कनेक्ट और रिमूव अ सर्वर एंड एग्जीक्यूट कमांड। ये मुझे पता है आपने ये कमांड्स जो सी हैं वो रन नहीं की, बट क्योंकि ये कमांड्स बेसिक्स हैं तो ये हमने करनी ही है। तो CH कमांड असल में ये हमारे पास सिक्योर शेल कमांड है। तो ये क्या करती है, सिक्योरली हमारा जो यूज़र है उसको रिमोट सर्वर के साथ कनेक्ट करवाती है। इसका सिंटेक्स नीचे लिखा हुआ है, SSH आएगा, यूज़र 1 उसका साथ रिमोट करेगा हमारा सर्वर जो है, और LS-L यानी कि जितनी भी हमारी लिस्ट होंगी वो उनको वहाँ रिप्रेजेंट करेगा। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सूडो कमांड। सूडो कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूडो कमांड क्या करती है। तो सूडो कमांड जो सी है ये सुपरवाइज करती है हमारी प्रिविलेजेस को, यानी कि हमारे सिस्टम के जितने भी परमिशंस हैं ना वो सूडो कमांड की वजह से असाइन होती हैं। जैसे कि सूडो ऐप्ट गेट इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपने इंस्टॉल करना है तो फिर आप ये कमांड यूज़ करेंगे। हाउ डू यू यूज़ द ऐप गेट कमांड टू मैनेज पैकेज ऑन अ डेबियन बेस लाइनक्स सिस्टम। ये अच्छा, ये डेबियन बेस लाइनक्स सिस्टम लिखा है ना, ये हमारे पास क्या है, ये एक कैटेगरी है लाइनक्स सिस्टम की, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशंस भी आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पर है यूज़ ऐप गेट ऑप्शन पैकेज नेम, यानी उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि आपने अगर कोई पैकेज इंस्टॉल करना हो तो कैसे कर सकते हैं ऐप गेट को इस्तेमाल कर। तो ऐप गेट इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर का नेम लिख सकते हैं, कोई भी पैकेट का नेम लिख सकते हैं, तो आपकी जो पैकेट है वो क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी।